बूंदी के रत्न कार्यक्रम की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और सम्मानित करने का जो ये काम किया है, और इस काम में पवन अरोड़ा जी जिसके सीईओ हैं, आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और आपके साथ साथ अगर हम फर्स्ट इंडिया का नाम कहीं भी लेते हैं तो वो जगदीश चंद्रा जी का नाम नहीं आए तो वो अधूरा रह जाता है। इसलिए ये दोनों की जोड़ी मिलकर के, और जिस तरह से फर्स्ट इंडिया को इन्होंने इस बेहतर ऊंचाई पर पहुंचाया है, राजस्थान में आज कोई जहां भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम लेते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया का नाम आता है। और जहां भी हम देखते हैं कि कोई न्यूज़ चल रही है, कोई पट्टी चल रही है और वो फर्स्ट इंडिया में चल रही है, तो एक उस पर विश्वास होता है कि ये खबर सही है। ये फर्स्ट इंडिया ने निश्चित रूप से इसको बेहतर बनाया है और चैनलों को भी इन्होंने इस कंपटीशन में लाने का प्रयास किया है। आज हमारे बीच में बूंदी से हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा, यहाँ से सभापति बूंदी नगर परिषद सरोज अग्रवाल जी, यहाँ विराजे हमारे सरस डेयरी के चेयरमैन चैन सिंह जी राठौड़, बूंदी जिले के जिलाध्यक्ष भाजपा रामेश्वर मीणा जी, हमारे जितेंद्र शेखावत जी स्टेट हेड फर्स्ट इंडिया, भंवर चारण जी रेजिडेंट, हमारे श्वेता जी जो इसको आप देख रहे हो बेहतर तरीके से संचालन कर रही हैं, विशाल माथुर जी मार्केटिंग हेड, सभी यहाँ उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी, सभी सामाजिक बंधु और जिनका इस बूंदी रत्न में चयन हुआ है, ऐसे सभी भाइयों बहनों, आज इस जिनका भी यहाँ चयन हुआ है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने, चाहे वो उनका बेहतर व्यवसाय हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उनके काम के आधार पर, उनकी लगन के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर आज जो ये आप सबका चयन हुआ है और यहाँ सम्मान होगा। निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबको फर्स्ट इंडिया चैनल पर ये बधाई का जो आपको शुभकामना, और ये काम आप इससे अपनी मेहनत को और बेहतर करें, अपने काम में और अधिक रुचि लगा करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि जो भी हम कहीं भी सम्मानित होते हैं तो निश्चित रूप से उसका हमें गर्व भी होता है और उसके प्रति फिर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और उस जिम्मेदारी को और बेहतर निभाएं कि जिस क्षेत्र में, चाहे वो हमारा सामाजिक सरोकार का काम हो, चाहे वो हमारा किसी बेहतर व्यवसाय का काम हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का काम हो, अगर वो हमारे काम के आधार पर हमें सम्मानित किया जा रहा है तो वो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो आपके इस सम्मान को देख करके और लोग आपसे प्रेरणा लें और लोग आगे आएं और आपके उस प्रेरणा से और लोग इस लाइन में आगे बढ़े कि उस बेहतर काम, अपनी काम के आधार पर सम्मानित होने के लिए वो भी आगे आए। ऐसा मेरा आप सबसे कहना है। जिस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने राजस्थान में अपना स्थान बनाया है, और ये राजस्थान में नहीं, उस गांव में बैठे हुए हमारे किसान तक भी अगर पहुंच है फर्स्ट इंडिया चैनल की, तो निश्चित रूप से उसमें जगदीश चंद्रा जी की बहुत बड़ी मेहनत है। हमारे पवन अरोड़ा जी जिन्होंने लगभग 2 साल हुए हैं, आपने भी इसको आगे बढ़ाने का, एक और एक मिलते हैं तो वो 2 नहीं होते, वो 11 हो जाते हैं। तो ऐसा दोनों की जोड़ी मिलकर के और ये काम कर रही है। निश्चित रूप से ये जोड़ी इसी तरह से बेहतर काम करती रहे, ये मेरी आप दोनों को शुभकामनाएं हैं। हम सब मिलकर के और आज इस कार्यक्रम में आए हैं और ये राजस्थान के विकास से जुड़ी हुई कोई भी योजना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उनको बेहतर तरीके से फर्स्ट इंडिया आम जन तक पहुंचाता है। चाहे वो आम किसान की समस्या हो, किसान की भावनाएं हो, उनको पहुंचाता है। युवाओं की कोई समस्या हो,
उसको आम जन तक पहुंचाता है। और ये फर्स्ट इंडिया इस तरह से उन समस्याओं को उठा करके और जन जन तक पहुंचाने का काम भी करता है, और सरकार को भी उन समस्याओं के समाधान के लिए जो रास्ता दिखाता है कि आपके चैनल पर कोई समस्या आई है तो हम सरकार में बैठे हुए, चाहे वो राजनीतिक लोग हो चाहे वो प्रशासनिक लोग हो, वो भी उस पर ध्यान देते हैं और तुरंत उस पर एक्शन होता है। तो ये निश्चित रूप से आम जन की भावनाओं को, आम जन की समस्याओं को समाधान करने का एक ये प्लेटफॉर्म भी है फर्स्ट इंडिया। उसके माध्यम से ये समाधान भी होता है। जिस तरह से आज हम यहाँ बूंदी रत्न का जो सम्मान आप सबको मिल रहा है, और बूंदी के बारे में चर्चाएं पवन अरोड़ा जी ने भी की है, बूंदी के बारे में चर्चाएं सरोज जी ने भी की है, और बूंदी की चर्चाएं हमारे यहाँ के विधायक जी हरिमोहन जी शर्मा ने भी की है। और बूंदी का विकास होना चाहिए। निश्चित रूप से एक बूंदी एक हमारी बहुत पुरानी एक धरोहर है। बूंदी में जिस तरह से पर्यटन, हमारे हाड़ौती में अगर कोई आता है कहीं पर भी तो कम से कम विदेशी पर्यटक तो वो बूंदी तक ही आता है, बूंदी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और वो भी जिस तरह से यहाँ की हमारी जो ये बूंदी की रियासत कालीन जो हमारी संस्कृति है, यहाँ की जो धरोहर है, इसको कैसे और बेहतर किया जाए और ये कैसे और अधिक आगे बढ़े यहाँ का पर्यटन का क्षेत्र, इसका निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी हैं वो निरंतर चिंता करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं कि इस बूंदी को कैसे बेहतर बनाया जाए और यहाँ आने वाले पर्यटक को वो सब सुविधाएं भी मिले। अभी हरिमोहन जी कह रहे थे कि यहाँ ताज होटल और ओबराय आने वाला था, लेकिन वो कुछ समस्याएं रही और वो आ नहीं पाया। तो हरिमोहन जी ने प्रयास किया तो ये फिर ताज नहीं आ पाया, तो अनंता तो ले आए यहाँ पर। तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो सपना था कि यहाँ ताज आए, लेकिन वो अनंता के रूप में पूरा हुआ। कुछ तो किया आपने, इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और शायद ताज आता तो और बेहतर होता आपके प्रयास से। और मैं कहूँगा अनंता ले आए तो अब ताज भी ले आओ, क्या दिक्कत है। आप तो इस लाइन में तो आए गए, तो वो लाइन से लाइन बढ़ती है। निश्चित रूप से अभी और बड़ी श्रृंखलाएं यहाँ आने वाली है। बूंदी में जिस तरह से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही है और जो ये बूंदी एक विकास कर रहा है, आज चाहे हमारा दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर हो, ये 8 लेन बना है, ये 8 लेन का दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का भी बहुत बड़ा हिस्सा इस बूंदी जिले से गुजर रहा है। और मैं तो कहूँगा कि शायद किसी जिले में सबसे ज़्यादा गुजर रहा है तो बूंदी है, जो एक लंबा हिस्सा यहाँ से निकल करके और जा रहा है। और उसके आसपास जो विकास होंगे वो आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से वहाँ की, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन को लेकर के और ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे, चाहे वो हमारे वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट आए, चाहे वहाँ पर आने वाले कई लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे संपर्क में आते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि कैसे ऐसी कोई परियोजनाएं जहां हमारे को बेहतर सुविधाएं मिले। तो मैं उनको यही सुझाव देता हूं कि हमारा 8 लेन है, बूंदी का पूरा क्षेत्र है, और कहीं कोई वाटर बेस्ड कोई प्रोजेक्ट आना चाहता है तो उसको हमने कई बार सुझाव दिया कि उससे बूंदी से बेहतर कोई जगह नहीं है राजस्थान में जहां आने वाले समय में ये बड़ी इंडस्ट्रियां वाटर बेस की आए। आज अगर सोलर में कोई सबसे ज़्यादा सेल बनाने की जो ज़रूरत है, हमारे यहाँ सोलर भी नहीं बन रहे, सोलर के सेल एक उससे ज़्यादा एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और पूरा 100% चाइना से इंपोर्ट होता है। उसके लिए कई लोग यहाँ आते हैं, हमसे पूछते हैं, मैंने 2-3 जगह उनको दिखाया भी सही कि उसमें पानी की सबसे ज़रूरत होती है ज़्यादा, वो पानी ही उसका मेन वो होता है, और उसके साथ साथ बिजली होती है। बाकी कंपोनेंट वो इंपोर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर जगह ये नहीं है। तो कहीं कहीं ये इस इंडस्ट्रीज के लिए चाहे वो सोलर के सेल बनेंगे, पैनल भी बने, और ये जो इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो, उसके साथ साथ आज इथेनॉल की 11 इंडस्ट्री यहाँ लग चुकी है, लगने वाली है। यही नहीं, पेप्सी यहाँ लग चुकी है,
कोक का यहाँ पर आने वाला है। तो ये सब इंडस्ट्रीज, वाटर बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमारी इथेनॉल बेस का एक हब बनेगा राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में। शायद ये बूंदी जिला इथेनॉल का बड़ा हब बनने वाला है और उसका निश्चित रूप से यहाँ संभावनाएं हैं। उसके लिए और हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि और बेहतर उनको सुविधाएं दें। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हमारा विभाग लगातार प्रयासरत है। कोई भी इंडस्ट्री आएगी कोई, तो वो बिना बिजली की बिना ट्रिपिंग के बिजली मिले तभी वो आ सकती है। और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बूंदी में बेहतर ट्रांसमिशन के सिस्टम हमारे जो अभी चल रहे हैं, वो यहाँ हमने 220 का एक जरखोदा में चल रहा है, एक 132 हमारा, और 2-3 और हमने स्वीकृत कर दिए। कापरेन में एक और स्वीकृत अभी की प्रक्रिया में है। तो यहाँ बेहतर इंडस्ट्रीज के लिए हमें लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि बूंदी में बेहतर लाइट हो, बेहतर यहाँ के ट्रांसमिशन के सिस्टम हो और यहाँ का वितरण का सिस्टम भी बेहतर हो बनाए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इंडस्ट्रीज की जो संभावना है उसको हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसके लिए मेरा विभाग निरंतर प्रयासरत है। और यही नहीं, हम प्रयासरत हैं कि हमारे किसानों को दिन में बिजली मिले, उसके लिए लगातार प्रयासरत है। हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि 2027 से पहले हम राजस्थान को दिन में बिजली देने के लिए प्रयास करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस 2 साल के कार्यकाल में हमें 22 जिलों में दिन में बिजली अभी हम दे रहे हैं। बाकी बचे हुए जिलों में भी आने वाले इस समय में 2027 के पहले पहले हर किसान को दिन में बिजली मिले, उसके लिए हम कुसुम ये लेके आ रहे हैं, कुसुम सी लेके आ रहे हैं। और उसके माध्यम से जो सोलर से दिन में बिजली पैदा होगी वो हम किसानों को दे करके और वो किसान का आपूर्ति करने का भी प्रयास करेंगे। और वो दिन में जब बिजली मिलेगी तो किसान यही चाहता है। और दिन की बिजली जो एक उस रात की बिजली से आजकल सस्ती भी मिल रही है, क्योंकि वो सोलर से बन रही है और सोलर की बिजली वाली बिजली की दिनों दिन दरें अब कम होने की तरफ आ रही है। तो उसके लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। अब यही नहीं, हमारे पास सोलर पर्याप्त है आज भी, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बिजली को बनाने के बेहतर सप्लाई के लिए कैसे सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। तो हम बैटरी स्टोरेज लेके आए हैं और 6000 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज के टेंडर हमने कर लिए हैं। अब बैटरी स्टोरेज होगा तो शाम को जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे घर में जब गृहिणियाँ आती है तो निश्चित रूप से उस समय बिजली की खपत ज़्यादा होती है घर में हम, तो वो 6 से 10 तक के लिए बैटरी स्टोरेज जो है। सर्दियों में हमें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 10 बजे तक ज़्यादा पीक आवर होता है, तो उस समय के लिए हम बैटरी स्टोरेज भी ला रहे हैं ताकि उससे भी ये पूर्ति कर सकें। क्योंकि एक थर्मल लगाना है तो वो 24 आवर्स चलता है। और अगर आजकल तो हमने दिन में थर्मल को भी बंद करना चालू कर दिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, वो महंगी होती है, तो केवल सोलर से ही हमारी पूर्ति होती है। तो कोई लगभग हम 50% 60% तक ही चला पाते हैं, बाकी उसको बंद रखना पड़ता है। ऐसी भी हमें नौबत आ रही है। तो ऐसी हमारी एक आजकल बिजली की डिमांड का भी टाइमिंग बदल रहा है, उसके हिसाब से हम इसको ढाल रहे हैं कि कैसे बेहतर बिजली इस प्रदेश को उपलब्ध कराएं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिजली के हमारे जो राइजिंग राजस्थान में MOU हुए हैं वो लगभग 28 लाख करोड़ के MOU हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो 34 लाख करोड़ के हुए हैं उसमें बिजली के क्षेत्र के MOU हैं। हमने उनको धरातल पर भी उतारा है, 7 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आए हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी सेक्टर के ही है, रिन्यूएबल एनर्जी के ही है। तो ये सब काम हमारा विभाग कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यकाल में हम लगभग 200 नए ट्रांसमिशन के GSS बनाएंगे। इस कार्यकाल में लगभग 200 नए ट्रांसमिशन के GSS बनाएंगे, जो पिछले कार्यकाल में लगभग 44 बने थे, अब 200 बनाएंगे हम। तो ये एक बेहतरी का मैं आपको वो बता रहा हूं कि इतनी हमें जरूरत है कि कैसे वो डेवलपमेंट हो, तभी जाकर के हम बेहतर बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। अभी भी बूंदी के मैं प्रभारी हूं, कई क्षेत्रों में मैं जाता हूं, वहाँ हमें 3-3 बार, अभी चावल के समय ही आया था, किसानों की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमें अभी दिन में बिजली दें। तो मैंने फिर निर्देश किया कि कम से कम उस समय
कई क्षेत्रों में हमने कोशिश की कि दिन में ही बिजली उनको मिल जाए, लेकिन आज भी बूंदी के पूरे जिलों में हम पूरी तहसीलों में पूरे जीएसएस पर नहीं दे पा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, नए जीएसएस खोल रहे हैं। हमारे यहाँ इसी कार्यकाल में 10-12 नए जीएसएस बनने की प्रक्रिया में है, कई बन गए हैं, आगे और बनेंगे। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि बूंदी का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस विकास के रोड मैप में आज बूंदी शहर को हम लें तो बूंदी शहर के लिए जो 250 करोड़ का जो लोन लेकर के जो भी हमने प्रयास किया है हुडको का, उस पर मैं कहूँगा कि हमारी नगर परिषद काम कर रही है। उसमें कंसल्टेंट भी रखे हैं और कंसल्टेंट की सलाह से, कंसल्टेंट के सलाह के अनुसार वो काम होंगे जो बूंदी की आवश्यकताएं हैं। बूंदी के लोगों से भी चर्चाएं की गई है, यहाँ के बुद्धिजीवियों से भी चर्चा हुई है, कैसे उनको सुझाव को माने। पर्यटन के क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा हुई है कि बूंदी के लिए हम क्या बेहतर करें ताकि उनके सुझाव के आधार पर उसको एग्जीक्यूशन किया जा सके। क्योंकि आर्किटेक्ट ने प्लान तो बना दिया, लेकिन लोकल लोगों से भी उस पर उनकी सोच क्या है, उनका क्या नज़रिया है, उसको भी बेहतर करना चाहिए। हम अभी जब लोकसभा अध्यक्ष जी हम यहाँ पर बूंदी महोत्सव के समय आए थे तो जितनी देर हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी उसमें चले महोत्सव के समय, तो वो हर जगह क्या कमी है, क्या ठीक होना चाहिए, कैसे उसको ठीक करें, इसके सुझाव निरंतर उसमें देते रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, हम यहाँ ये भी प्लान कर रहे हैं कि बूंदी में जो यहाँ के झूलते हुए तार हैं इनको अंडरग्राउंड किया जाए ताकि इसकी शोभा बढ़े और यहाँ एक जैसा कलर हो, एक जैसे दुकानों के साइन बोर्ड लगे, वो एक कई चीज़ें ऐसी बना करके, क्योंकि आने वाला पर्यटक, सफाई व्यवस्था यहाँ की बेहतर हो, उसके लिए टेंडर हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब वो बेहतर व्यवस्था होगी और उसकी भी मैंने पिछले समय जब हम बूंदी महोत्सव में आए थे तब देखा था। मैं यहाँ नगर आप ही इनको भी कहूँगा, यहाँ की नगर परिषद की चेयरमैन को भी, कि अब बेहतर यहाँ की सफाई व्यवस्था हो। और एक दिन हम बूंदी का पूरा भ्रमण भी करेंगे कि अधिकारियों को लेकर के यहाँ कहाँ ठीक नहीं है, कहाँ सुझाव है। तो ये भी अगले आने वाले 1 महीने 15 दिन में, ताकि वहाँ के लोगों की जानकारी हमें मिल सके और इसका भी हम प्रयास करेंगे ताकि इस बूंदी को एक अच्छा स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना है आप सबका, उसको पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। और बेहतर तरीके से बूंदी शहर ही नहीं, बूंदी के पूरे जिले का विकास हो, किसानों का यहाँ पर बेहतर वैल्यू एडिशन करके और अपनी उपज को, आज बूंदी का नाम आता है और बूंदी का नाम आता है तो बासमती चावल जो यहाँ से नाम जुड़ा हुआ है, उसके बिना बूंदी का नाम अधूरा रह जाता है। पर्यटन से जुड़ा हुआ है, अब आने वाले समय में इथेनॉल से जुड़ना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ की ब्रांड बने, पर्यटन के लिए यहाँ का बेहतर ब्रांड बने, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। और जो विकास के मामले में जिसके भी सुझाव आए, कोई राजनीति से परे होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। हम राजनीति के लिए केवल चुनाव तक हो कि जब चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ तक राजनीति ठीक है, उसके बाद हम विकास की राजनीति करें ताकि हम विकास को लेकर के, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनाने का रास्ता वहाँ से जाता है जब हमारा विकसित डिस्ट्रिक्ट बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, तो निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र भी बनेगा। और ये चीज़ें बेहतर तरीके से करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इतनी बात कह के मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। पुनः मैं पवन जी को यहाँ बूंदी में आयोजन के लिए धन्यवाद भी देता हूँ, और आपने ये बेहतर आयोजन किया और यहाँ की प्रतिभाओं को सजोया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।